प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपनी बात मनवाना जानता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਓ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए कि हमारा परमेश्वर बेशक दयालु है, करुणामयी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देकर पछताने हारा है, उद्धार करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, मुक्ति दाता है, उद्धार करता है। फिर भी वो जब क्रोध करता है तब वो अपनी बात को अपनी मर्जी से पूरा करता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जैसे कहावत है कि जमा हुआ घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उसके लिए आपको घी में उंगली डालकर टेढ़ी करनी पड़ती है ताकि घी बाहर आ जाए। लेकिन हमारा जो प्यारा मित्र सूरज प्रमाणी है, वो बड़ी अच्छी बात कहता है। वो कहता है भाई, ना अपना हाथ घी में डालो, ना उंगली टेढ़ी करो, आप डिब्बे को गर्म कर दो, घी बाहर आ जाएगा। अब आपको हम क्या बताएं कि ये लोग जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर की उत्तम जाति है, इनको गर्म कौन सी आग पर किया जाएगा, ये उसने हमको बताया नहीं। उसने कह दिया कि डिब्बा गर्म करो। और ये मसीह लोग सचमुच में आग में जलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि ये जमा हुआ घी नहीं है, ये गार बनते, गार जिसको गारा कीचड़ बोलते हैं, वो बनते जा रहे हैं, और वो जमी हुई है, और उसको आप झाड़ू से भी नहीं हटा सकते। उसको कैसे हटाना पड़ता है? जो फावड़ा होता है उससे काट काट कर निकालना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सूरज प्रमाणी से कहते हैं, भैया ये घी नहीं है, ये कीचड़ है जो बनता जा रहा है, जिसको परमेश्वर ने उत्तम कहा था, जिसमें कमल के फूल निकलते थे, अब नहीं निकलते। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं कि जो लोग उसके चुने हुए हैं, यानी कि हमारे परमेश्वर ने जिन लोगों को चुनकर उत्तम जाति बनाया था, वो लोग अपने मार्ग से मुड़ते जा रहे हैं। उनका मार्ग सीधा नहीं हो सकता आज के युग में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी पीछे। ये कब से है? यीशु के आने से पहले से ही है। ये राजा दाऊद के जमाने से भी पहले से चल रहा है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि इनको कौन सी आग में जलाकर सीधा करना है। कैसे? जैसे सुनार सोने को आग में जला जलाकर शुद्ध कर देता है, और चांदी को भट्ठी में जलाकर नरम कर देता है, और उसको आप हाथ से कैसे भी मोड़ सकते हैं। अब हमारा परमेश्वर जो है वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या वैर विरोध करे, क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परम प्रधान जिसने इस सृष्टि को बनाया है, मनुष्य को अपने सीरत और सूरत में बनाया है, वो इसके सारे पेच को कैसे ढीले करने हैं और कहाँ से टाइट करना है वो अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उसके जैसा कोई मैकेनिक नहीं है सृष्टि में, उसके जैसा कोई डॉक्टर नहीं है सृष्टि में, उसके जैसा कोई जज नहीं है सृष्टि में, और उसके जैसा कोई पिता भी नहीं है सृष्टि में। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज। सुनिए, जैसे वो कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन यहोवा कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अब इस बात के लिए आप देखिए कि वो अपना काम करने का तरीका अपनी मर्जी से जानता है कि कैसे काम करना है। लोहे को गर्म करने के बाद कहां कहां पर उसकी निहाई पर हथौड़ा मारना है, ताकि वो जैसा लोहार चाहे उसको मोड़ सके। लेकिन वो अपने लोगों को किसी के सामने लज्जित नहीं होने देता। बेशक वो जानता है कि ये लोग ढीठ हैं, घमंडी हैं, नादान हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, हमसे प्रेम करता है। हम मूर्खता करके उससे माफी मांग के फिर उसके पास चले जाते हैं। लेकिन जब वो अपनी लाठी मारता है जिसकी आवाज कभी नहीं आती, तब इनके बदन पर ऐसी लाशें पड़ती हैं जिनको कोई दवा अच्छा नहीं कर सकती, क्योंकि यिर्मयाह 30 की 12-13 में लिखा है कि तेरे घाव ऐसे हैं, तेरे जख्म ऐसे हैं कि जिन पर मरहम पट्टी नहीं लग सकती। और यहोवा कहता है कि मैंने तेरी सारी बुराई के बढ़ते हुए देखकर तुझे मारा है। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को जलेबी की तरह सीधा कर देता है। बेशक वो मीठी होती है, चक्कर वाली होती है, लेकिन आप किसी भी तरफ से खा लीजिए वो मीठी ही रहेगी। सुनिए, जब वो अपनी लाठी मारकर अपने लोगों के पुर्जे सारे बिखेर देता है, दिमाग हिला देता है और शरीर को सुन्न कर देता है, तब वो ना रोने देता है ना वो चंगा करता है। अब जानते हैं कि यूहन्ना नबी जिसने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना था, परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा, वो तरतीश को चला गया। तब उसने मगरमच्छ के पेट में उसको 3 दिन रात बंद रखा, वहां उसकी प्रार्थना सुनता रहा, लेकिन उसको 3 दिन रात बंद किए रखा, उसको बाहर नहीं निकाला जब तक के उसके सारे पुर्जे ढीले नहीं हो गए, उसकी अकड़ निकल नहीं गई और उसकी अकल टिकाने पर नहीं आ गई, तब तक उसको बाहर नहीं निकाला। सुनिए, क्योंकि ये बात गहरी है, हमें उन नबियों, राजाओं,
चरवाहों के बारे में जानना है जिनको यहोवा ने हर वो आशीष और बरकत मुहैया कराई थी जिसके वो लायक थे या नहीं ये परमेश्वर जानता है। लेकिन वो चाहता था कि जिसको पाने के बाद वो अपनी मर्जी ना करें, आने वाली नस्लों के लिए एक चिन्ह चमत्कार बन जाएं, एक गवाही बन जाएं। लेकिन इन्होंने उसकी नहीं सुनी। इन्होंने हर जगह पर अपनी मर्जी की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो उसके मुख से निकला है उसको पूरा करो। आप इस वचन को भी जानते होंगे। वो कहता है कि जैसे बर्फ और बरसात आकाश से गिरते हैं, वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज मुहैया करा के फसल बढ़ाते हैं, और जब वो अपना काम पूरा कर लेते हैं तब ही वो वापस लौटते हैं। और अपना काम किए बिना परमेश्वर का वचन कभी वापस नहीं जाता। इसका एक ही उदाहरण है कि 3 लोग स्वर्ग में वापस क्यों बुलाए गए, क्योंकि तीनों ही केवल संसार में इस लायक थे। एक हनोक, दूसरा एलिया और तीसरा हमारा प्रभु यीशु मसीह। बाकी आप और बहुत नाम जान सकते हैं, स्वर्ग में रहने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला वचन है कि वो इनको अपने पास लेके गया है और किसी का जिक्र नहीं है। सुनिए, क्योंकि आने वाली नस्लों को बचाने के लिए अपने ऊपर ठहराए हुए प्रधानों या अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना था, परंतु परमेश्वर पर ही पूरा इत्मीनान करना था। कई लोगों ने ऐसा किया है कि परमेश्वर ने उनको अपने अभिषेक से भरा, भाई संसार में ये काम करो। उन्होंने बाहर आकर, यानी कि जब परमेश्वर का अभिषेक मिल गया, वो अलग हो गए, घमंडी हो गए और अपना अभिषेक खो दिया। सबसे बड़ी मिसाल आप जानते हैं शिमशोन की है, जिसको परमेश्वर ने जन्म से पहले ही अपना नाज़ीर बना लिया था। नाज़ीर वो होता है जो परमेश्वर की ओर से खास चुना हुआ चिन्ह बनकर संसार में आता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि परमेश्वर पर अपना इत्मीनान रखो और उस पर अपना ईमान लाओ, उसके वचनों पर भरोसा करो, उस पर पूरा विश्वास करो, उसके मार्गों पर चलो। लेकिन परमेश्वर इन लोगों के हृदय गुर्दे की बात को अच्छी तरह जानता है कि ये लोग एक बार अपने रास्ते पर जरूर मुड़ते ही मुड़ते हैं, किस तरह, लूत की पत्नी की तरह। लेकिन परमेश्वर दया कर देता है, वो इनको वहां खंबा नहीं बनाता, वो इनको अकल देने के लिए अपनी लाठी का इस्तेमाल करता है। जैसे गधे के ऊपर जब तक लाठी ना मारी जाए उसको मालूम नहीं होता कि वो सो रहा है कि जाग रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑफिसर के आगे से निकलना और गधे और घोड़े के पीछे से गुजरना बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया करें। अब देखिए, वो परमेश्वर चाहता है कि इनका ईमान ना डोल जाए, और परमेश्वर जो आग है और जलन रखने वाला परमेश्वर यहोवा है, यदि वो आशीष देता है तब वो पाने वालों को अगर अपनी मन मर्जी करते देखता है तो वो श्राप भी देता है। व्यवस्था विवरण में आपने देखा होगा कि 27 और 28 अध्याय में बहुत ज्यादा श्राप दिए गए।
आशीषें भी दी गई हैं। लेकिन दोनों के लिए परमेश्वर की एक शर्त है कि जो कोई उनको मानेगा, परमेश्वर का हुक्म पूरा करेगा, वो आशीषों का हकदार हो जाएगा। लेकिन जो नहीं मानेगा, अपनी मर्जी करेगा, वो कहता है सारे के सारे श्राप मैं उस पर डाल दूंगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आप देखिए, क्योंकि ये श्राप केवल उस मनुष्य पर नहीं आते, बल्कि उसके पूरे घराने पर पीढ़ियों तक चलते हैं। कैसे? जैसे अलीशा का सेवक गेहू जी पर पीढ़ियों के लिए कोढ़ का श्राप आ गया, और जो कोढ़ी था उसका कोढ़ उतर गया। क्यों? उसने परमेश्वर का हुक्म अपने सर आंखों पर लिया। नमान की बात करते हैं, सुनिए, यहोवा की बात को अनसुना जो करते हैं वो बुरी तरह फंस जाते हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि यहोवा किसी की सिफारिश पर काम नहीं करता। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और जो काम परमेश्वर कर देता है, उसके बराबर कोई ईश्वर, कोई देवता भी खड़ा नहीं हो सकता। ना ही वो कोई ऐसा चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा पैदा किए गए हैं। परमेश्वर की ओर से मनुष्य बनाए गए हैं, लेकिन लोगों के द्वारा ईश्वर और देवता पैदा किए गए। दोनों में अंतर देख लीजिए क्या है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सूरत और सीरत में बनाया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर अपने आप को ईश्वरों और देवताओं के तुल्य बनाने की कोशिश कर रहा है, जिनका कोई वजूद नहीं है। अब सुनिए, अगर परमेश्वर की आग भड़क जाए तो सृष्टि का कोई हिस्सा साबित नहीं बच सकता। अब सुनिए, वो कहता है कि यहोवा की ओर मुड़ जाओ, हे उसके मानने वालों, सारी जातियों के लोगों, उसका हुक्म मान लो। अच्छी बात है, आपको आशीष ही आशीष दूंगा। अगर आप उसका हुक्म नहीं मानते, उसके पथों पर नहीं चलते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो कहता है कि आपकी पीढ़ियों तक उसके श्राप जाएंगे। आज का वचन बहुत डर वाला है, भयानक है, लेकिन डरने की बात नहीं। परमेश्वर पर भरोसा करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, और पितर आत्मा जी का साथ हमेशा पाए रहो। लेकिन इन सब के बावजूद आपको एक कर्म करना है कि परमेश्वर के मार्गों पर चलना है, उसका हुक्म मानना है, ताकि आप इन बुराई वाली बातों को, जो श्राप हैं, अपने ऊपर ना आने दो। प्रेज लॉर्ड। वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था वरन उसका 28 अध्याय उसकी 15वीं आयत में। सुनिए, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के चलने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। अब श्राप कौन कौन से हैं, इसके लिए आपको व्यवस्था वर्ण का 26, 27 और 28 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। तब आप जान लीजिए कि श्राप सचमुच परमेश्वर के बस की बात है, किसी और की बात नहीं है। हालेलुया। अब आप जान गए कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप केवल विश्वास ही नहीं करें, केवल भरोसा ही नहीं करें, कर्म भी करें, ताकि आप अब्राहम की चुनी हुई कौम के वारिस कहलाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।